किया था मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि मीन डेविएशन मीन से भी निकल जाता था, मीडियन से भी निकल जाता है, मोड से निकालना चाहोगे मोड से भी निकल जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वो स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, वो केवल मीन से ही निकलेगा। बाकी इसका डेफिनेशन जो है ना वो याद करने से अच्छा है मैं आपको समझा देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डायरेक्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। ये इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड है। तो अगर आप इसी से डेफिनेशन डिराइव करना चाहते हो ना तो वो ज्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन is the square root of the average of squared deviations obtained from the mean। मैं बुक से सुनाता हूं आपको, बुक में क्या लिखा होगा। Standard deviation is the square root of the arithmetic average of the squares of the deviations of various items from arithmetic mean। तो जो मीन से डेविएशंस निकाली गई हैं और उसको बाद में स्क्वायर किया गया है। देखो बड़ा कॉमन सेंस है बेटा। अभी हम मीन डिवीजन में क्या निकाल रहे थे, मॉड डी, और मॉड डी में हम ये कर रहे थे कि माइनस के साइंस को इग्नोर कर रहे थे। वी वर ट्रीटिंग ऑल डिविएशंस एज पॉजिटिव डिविएशंस, ठीक है, यही उसका एक डीमेरिट भी था। अब स्टैंडर्ड डिविएशन में एक प्रिकॉशन तो ये है कि हमने माइनस का साइन जो नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव ट्रीट नहीं करना है, उसको हमने नेगेटिव ही लेना है, पहली बात। और जो डी निकलेगा हमारा डिविएशन उसको हमने बाद में स्क्वायर कर देना है, हमारा डी का स्क्वायर कर देना है। तो एक चीज को पहले स्क्वायर किया और बाद में उसको स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो बात तो फिर वही आएगी ना। बट क्योंकि ये आपका सिलेबस है, ये आपका मेथड है, एक आपका टॉपिक है, तो आपको करना ही है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, इसी से आप डिराइव कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ स्क्वायर्ड, डी का स्क्वायर है ना यहाँ पे, स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मीन। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है घर में आप पढ़ के देख लेना, सेम ही मीनिंग होता है इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग। अब निकालना कैसे है, देखो इंडिविजुअल सीरीज में तो मैं ले लेता हूँ कोई क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है ये, इसको मैं अरेंज कर ले रहा हूँ ताकि बार बार, छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ इसको। 6 8 10 मतलब हमको एक्स की वैल्यू दी हुई है 6 8 10 12 14 12 14। अब ये तो इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें तो मीन निकलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लो, 8 से 14 14 और 6 20 3 4 5 50 आ गया, और मीन आ गया 2 4 5, ये आ गया 50/5 इज इक्वल टू 10, हमारा मीन आ गया। ये तो जगह कम नंबर, इतना आपको पता है, ये 10 मीन आ गया, इतना पता लग गया क्योंकि इसका टोटल आया 50। यहां लिख देता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आ गया हमारा 10, आ गया हमारा मीन आ गया। अब इसके बाद हमें निकालनी है डेविएशन। डेविएशन निकलेगी x माइनस मीन, तो 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4, डी आ गया। अब इस डी को कर लो आप स्क्वायर, डी स्क्वायर 16 4 0 4 16,
ये हो गया 20 और 20 40। इतना तक तो ये इंडिविजुअल सीरीज का केस बता रहा हूं। अब स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिवीजन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा ऐसा होता है, ऐसा न की तरफ, मैं बड़ा बना देता हूं, बड़ा ऐसा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन। क्योंकि इस केस में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एफ का कॉलम ही नहीं बना, तो सीधा एफ डी स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ डी स्क्वायर, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो डी स्क्वायर का टोटल आया 40 और एन है हमारा 5, तो ये आ गया 8 का रूट निकालो। हाँ 2.8 के आसपास आ रहा है, तो ये 2.8 आपका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल गया। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 2.8। अगला डिजिट क्या है 8 के बाद? व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट? चलो कोई नहीं, ये इस तरह से निकाल लेना आपने इंडिविजुअल। 8 2 तो 2.82 becomes your standard deviation। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन। फिर इसमें अगर आपको वो कह सकता है कोफिशिएंट निकालो इसका, तो coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आया था हमारा 2.82 डिवाइडेड बाय मीन निकला था हमारा 10, तो आ गया 0.28 हमारा कोफिशिएंट आ गया। तो ये एक केस बता रहा हूं इंडिविजुअल सीरीज का। अगर इंडिविजुअल सीरीज में आपको डाटा दिया है तो पहले आप उसको अरेंज करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके आपका आ जाएगा मीन। जब मीन की वैल्यू आ गई तो आप ऑब्टेन करोगे डेविएशन, और डेविएशन जैसे आप शुरू से निकालते आ रहे हो एक्स माइनस मीन, तो आ गई हमारी डी। फिर डी को स्क्वायर करना है, 4 4 16, 2 2 4, 4 4 16 आ गया हमारा। तो डी स्क्वायर का टोटल डिवाइडेड बाय एन और बाद में उसका स्क्वायर रूट। रुको मैं एक और क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। देखो बेटा, मैं आपको एक प्रिकॉशन है बता देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है 2 बुक्स पढ़ी है मेरे पास यहाँ पे, इनमें इन्होंने क्या किया है मैं क्वेश्चन करते बताता हूँ आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मान लो डिस्क्रीट सीरीज है x और f, लेते हैं, रुको, x दिया हुआ है मान लो 15 20 25 30, 15 20 25 30 और 35 35, और फ्रीक्वेंसी है 2 3 6 2 3 6 7 2 7 2। अब सबसे पहले तो हमें मीन निकालना है। देखो बुक में कितनी मिस्टेक की है,
जो मैं बता देता हूं, जो समझना चाहता है वो अपने इस बात को पल्ले बांध लेना। इन्होंने क्या किया है, हम नहीं तो अगर मान रहे एज्यूमिंग मेथड से भी अगर करें तो हम इसमें से एक को एज्यूम करते थे, फिर एफ डी निकालते थे। वो डेविएशन कैसे निकलता था, एक्स माइनस ए करके, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करके। ठीक, इन्होंने बुक में क्या किया है, उसी को ही, जैसे मान लो 25 को लिया है तो उन्होंने इसी को ही मीन मान लिया है। आप ऐसा मत करना, क्योंकि ये फिर आपको बाद में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर आपने कोफिशिएंट निकालना है। अभी बताया ना कोफिशिएंट का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन तो आपको वैल्यू तब भी चाहिए। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप उसका पहले एक्चुअल मीन निकालो। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूं, मान लो हमने इसी को, अच्छा चलो डायरेक्ट मेथड से करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से वैसे मैंने आपको बता दिया है, और चलो एफ एक्स 30 60 15 चौके 100 150 70 21 210 70 0 9 14 15 22 2 3 4 5 520, और ये आ गया 5 और 6 11 11 और 7 18 और 2 20। अब मीन निकालने के लिए तो सीधा एक फॉर्मूला है ना हमारा, निकालना हमने 520 डिवाइडेड बाय 20 करना 26, 26 आ गया मीन हमारा। अब ये मीन आ गया हमारा, एक्चुअल मीन 26। अब देखो फर्क, अगर किसी का दिमाग चल रहा है ना तो चलाओ इसको इस टाइम। अभी देखो जो बुक ने सॉल्व किया है उसने 25 लेके किया है, क्योंकि उसने एज्यूम वाले को ले लिया। हमारा एक्चुअल मीन निकल रहा है 26। तो जब आपका आंसर निकलेगा ना, जैसे इसमें इसका आंसर निकल रहा है मान लो 5.6 या 5.7, तो वो फ्रैक्शन का फर्क वहां आ जाएगा। तो आपने जो ड्रिल हम शुरू से करते आ रहे हैं आपने वैसे करना, आप पहले उसका मीन निकालो, जैसे हमने मीन निकाल लिया इसका। ठीक, अब हम यहां पे डेविएशन निकाल सकते हैं, और डेविएशन निकलेगी x माइनस मीन करके। तो 15 माइनस 26 करो, 15 माइनस 26 बोलो 15 माइनस 26 9 11 शाबाश बेटा। 20 माइनस 26 25 माइनस 26 30 माइनस 26 और 35 माइनस 26। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम मीन, ऐसे देख लो बेटा, मैं प्लीज ध्यान से सुनो, जब हम मीन एफ एक्स करके निकाल रहे हैं, एफ एक्स बाय एन, जैसे अभी ये निकाला हमने, तब फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो d आ गया हमारे पास। अब इसको स्क्वायर कर लो, या तो b का स्क्वायर कर लो, करना फटाफट है। सॉरी प्लीज, 36 1 16 81। अब एक बंदा कैलकुलेटर फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को फ्रीक्वेंसी और d स्क्वायर। एक मिनट बेटा, एफ डी स्क्वायर बोलना 242 हो गया ये तो सर 121 इंटू 2 सर ब्लर आ रहा है, दिख रहा है। चित्र 18 108 6 6
अच्छी बता ली सब चल गया 16 ये आ गया हमारा। इधर तक क्लियर हुआ? क्योंकि फॉर्मूले में हमको जो टोटल चाहिए वो चाहिए एफ डी स्क्वायर का, तो हमने पहले डी निकाला, फिर डी का स्क्वायर किया, लेकिन हमें डी स्क्वायर के साथ उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो हमने लास्ट कॉलम बनाया एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर का जो टोटल है 8 2 10 10 10 20 6 6 6 7 7 6 13 3 4 5 6 630। अब क्या रह गया? हम तो वैल्यू डालनी सर, क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 630 डिवाइडेड बाय 20। करना इसको डिवाइडेड बाय बंदा 630 डिवाइडेड बाय 20 क्या आ गया? 30 31.5 शायद है। हाँ 31.5, तो 6 6 36, तो ये ज़्यादा है। 5 5 25, 5.5 सर 5.61 5.6, हाँ 5.6 के आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 5.61 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आ गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में। लेकिन जो प्रिकॉशन थी वो मैंने बता दिया आपको कि आपने एक्चुअल मीन निकालना है। अब तीसरा केस बच गया कॉन्टिन्यू सीरीज का, तो कॉन्टिन्यू सीरीज में तो एक ही चेंज आएगा ना कि आपने मिड वैल्यू निकालनी होती है। जैसे ही आप मिड वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा एक्स और एफ। इससे पहले होगी क्लासेस, क्लास इंटरवल, जैसे इसकी बन जाएगी 10 से 20, 10 से 20 नहीं, अलग अलग बनेगी, 5 का गैप आएगा। ये हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकिन आपको समझ आया? पहले आपने मीन निकालना है। ये 3 कॉलम में इतने इतने तो हमने मीन ही निकाला सिर्फ। जब मीन निकल गया तो 3 ही कॉलम बनने हैं, डी, डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर। और एफ डी स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमें फॉर्मूले में एफ डी स्क्वायर चाहिए, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। चलो मैं करके बता देता हूं। पहले मैं आपको दूसरा मेथड ही बता देता हूं इसी क्वेश्चन में। रुको, अब देख लेना मेरी बात ध्यान से। जब हम एक्चुअल मीन निकालते हैं तब फॉर्मूला होता है वो वाला, लेकिन ये इसी को अगर हम इस मेथड से निकालें, जैसे इसमें से पहला ये ज़ूम कर लिया तो आ गया 0 5 10 15 20। फिर मीन निकालने के लिए हमने किया एफ डी, आ गया 0 5 3 15 6 10 60 15 7 का करना पूरा 90 और 10 100 105 105 और ये आ गया 40। तो पहले मीन निकाल लेते हैं हम। 5 और 5 10, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 2 220। तो इस केस में मीन आएगा हमारा, मीन इज इक्वल टू 15 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 20। कट गया, ये आ गया 11, आ गया ना मीन 26। लेकिन अभी हम दूसरे मेथड से निकाला, अभी हमने एफ एक्स नहीं किया, हमने डी निकाला डेविएशन, उसके बाद उसको एफ डी किया
और मीन निकाल दिया। इतना ये स्टेप बुक्स ने परफॉर्म नहीं किया है। किसी बुक ने किया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन आप खुद सॉल्व करके अपने आंसर्स टैली करके देख सकते हो। तो ये हमने मीन ही निकाला सिर्फ अभी तक। अब हमको इसका फॉर्मूला पकड़ना है। जब हम एज्यूम इस तरीके से मीन निकालेंगे तब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मैं इसको मिटा देता हूं ना, बड़ा बड़ा लिख। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। जब हम मीन निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से तब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो निकालो। पहले तो हमें डी निकालना है जो कि होगा x माइनस मीन, और मीन आया हमारा 26। तो 15 माइनस 26 माइनस 11, 20 माइनस 26 माइनस 6, 25 माइनस 26 माइनस 1, 30 माइनस 26 4, 35 माइनस 26 9। अब इसके बाद थोड़ी सी प्रिकॉशन। देखो यहां पे हमें दो टोटल चाहिए। एक चाहिए एफ डी स्क्वायर का टोटल और एक चाहिए एफ डी का टोटल। तो ये आप अपने दिमाग में बिठाओ कि पहले एफ और डी को मल्टीप्लाई करो। एफ और डी, ये ना एफ और ए और डी। 11 2 जा माइनस 22, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28, 9 2 जा 18। फिर लास्ट कॉलम एफ डी स्क्वायर। अब ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो सारे करेंगे, इसलिए सुन लो। ये पूरे एफ डी का स्क्वायर नहीं है, नहीं तुम पूरे एफ डी को ही स्क्वायर कर दो। एफ डी इंटू डी, एफ डी इंटू डी करोगे तो डी स्क्वायर हो गया ना, डी डबल हो गया। करना नया 22 इंटू 11 करना। अरे एक बंदा कैलकुलेटर पे कर लो ना कोई। 22 इंटू 11 242, 18 6 जा 18 6 जा बेटा 6 1 जा 6, 28 4 जा 18 into 9 162। देख लो, ये तो सेम ही आ गया हमारा, ये तो सेम ही आ गया। टोटल आएगा 630। अब देखो बेटा, इंडिकेशन आप यहीं से पकड़ सकते हो। अगर बुक के हिसाब से आपने निकाला होता तब आपका मीन आना था 25, लेकिन हमने देखो हमने यहां तक तो सिर्फ मीन ही निकाला है। उसके बाद तो सिर्फ 3 ही कॉलम बनाए हमने, डी, एफ डी और लास्ट है एफ डी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका एफ डी स्क्वायर का टोटल मिला, इसका भी टोटल चाहिए हमें। तो इसको पता है, तो माइनस वाले अलग जोड़ लो। क्या लेंगे 10 6 16 3 4 -46, और ये दोनों जीरो हो गया, ये जीरो हो गया।
क्योंकि माइनस वालों को जोड़ के भी -46 बन रहा है और इन दोनों को जोड़ के भी +46 बन रहा है, तो -46 और +46 0। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। एफ स्क्वायर का टोटल है आपका 630, एन है आपका 20, ये तो आ गया 0 ही, तो ये हो गया 630 बटा 20, ये कट गया, ये आ गया 31.5, वैसे ही तो आ गया, और 31.5 का आता 5.6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5.61। इस तरह से करना है क्वेश्चन। सिर्फ प्रिकॉशंस क्या है कि अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तब आपका फॉर्मूला होगा इतना से इतना सा, एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। लेकिन जब आप एज्यूम्ड भी मेथड से निकाल रहे हो, कहने का मतलब जब आपने मीन ऐसे निकाला है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, तब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। समझ आया? अभी आज तो टाइम नहीं बचा, मैं आपको कल करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस। मैं इसके क्वेश्चंस कल कराऊंगा, आप उतार लो, किसी ने उतारना है तो इसको, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं उतार लो। सर आपने पेपर के बारे में पूछा था? नहीं बेटा, जिनके पेपर आ गए ना फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि 12th का एक था लड़का शुभम, जिसका नहीं आया था और उसका सबमिट था, क्योंकि रिकॉर्ड होता है इसमें, तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई गप थोड़ी मार सकता कि मैंने दिया था या नहीं दिया था, वो तो रिकॉर्ड ही, और एक एक जगह नहीं 3-3 जगह रिकॉर्ड है उसका, तो एक बार चेक करा लेंगे फिर से हम। कोई बात नहीं, क्यों इतनी टेंशन लेते हो, कोई बात, कर लेंगे, कुछ ना कुछ निकालेंगे रास्ता। और इसके बाद रहा कोफिशिएंट। मैं यहां निकालूं थोड़ा सा, या उतार रहे हो? उतार रहे हो अभी? सर दिख ही नहीं रहा। अब बेटा ये स्कूल में डॉट सिग्नल ही नहीं है, क्या करें? YouTube वाला वीडियो डालूंगा ना, उसमें देख लेना, उसमें ज्यादा थोड़ा, जो शाम को डालूंगा ना YouTube पे वीडियो, उसमें देख लेना, उसमें थोड़ा क्लियर आया हुआ है, ओके सर। उसमें थोड़ा क्लियर आया हुआ है। ओके सर। देखो, एक टॉपिक होता है कोफिशिएंट, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। फिर एक टॉपिक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसको इनटू 100 कर देना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। रुको रुको, ये मिटा लेता हूं क्वेश्चन थोड़ा सा मैं। जब हमने निकाला ना कोफिशिएंट, तो उसका फॉर्मूला है ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारा 5.61 और मीन था हमारा 26। करना एक बंदा डिवाइड, 26 दूना 52, 0.2 के आसपास आएगा, 0.2 के आगे कोई डिजिट होगा। 0.21। हाँ, क्योंकि 26 2 से 52 होता है, तो 2 टाइम्स ही जाएगा ये, तो 0.2 ये आया हमारा कोफिशिएंट, ठीक। लेकिन फिर एक टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में
भी लिखा होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, तब हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिवीजन निकला था हमारा 5.61, मीन था 26 इनटू 100। इसको डिवाइड करके अभी आएगा 0.21 इनटू 100 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21% लिख दो। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो 3 टॉपिक हो गए बेटा। एक स्टैंडर्ड डिवीजन डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मतलब जब हम मीन एफएक्स करके निकालते हैं, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एन, उस केस में तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला इतना सही है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन। लेकिन दूसरा स्टेप है जब हम मीन निकालते हैं एज्यूम्ड मीन तरीके से, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन करके, उस केस में फिर हमें फॉर्मूला ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है और पूरा रूट के अंदर है। तो फिर आपने क्या करना है, पहले डी निकालना है, उसके बाद एफ डी करो और फिर एफ डी का स्क्वायर कर दो, और दोनों का टोटल चाहिए तुम्हें। तुम्हें टोटल एफ डी स्क्वायर का भी चाहिए और एफ डी का भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में दोनों है ना। ये हो गया एक। फिर कोफिशिएंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन। फिर तीसरा टॉपिक लास्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। तो उस केस में वही है, बस मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 वो हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिवीजन का नाम स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है। याद करो, मीन डेविएशन मीन से भी निकल जाता था, मीडियन से भी निकल जाता था, मोड से भी निकल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन केवल मीन से निकलता है। वो अलग बात है कि आप मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो या एज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हो, क्योंकि फिर फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। बट अदरवाइज ये सीधा सीधा स्ट्रेट ही है। तो इसके 2-2, 4-4, 1-1, 2-2 क्वेश्चन पक्का करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा।